वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे पटाखे। दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर की दूरी तक पटाखे चलाने के साथ ई कॉमर्स कंपनीज या निजी व्यक्तियों के द्वारा ऑनलाइन विक्रय और गैर लाइसेंसी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। आपस में जुड़े हुए पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। इसको लेकर गृह विभाग ने सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। निर्देशों के मुताबिक पटाखा निर्माता, भंडारकर्ताओं और पंजीकृत विक्रेताओं को घोषणा पत्र देना होगा कि उनके द्वारा प्रतिबंधात्मक पटाखों का न तो निर्माण किया गया है और न ही विक्रय किया जा रहा है। सड़कों की निगरानी के लिए मध्य प्रदेश ने बनाया सॉफ्टवेयर, बिहार ने मांगा। मध्य प्रदेश में कौन सी सड़क कब स्वीकृत हुई, कब निर्माण कार्य पूरा होना है, किसने बनाई और परफॉर्मेंस गारंटी कब तक है, ये पता करने के लिए मंत्री से लेकर कार्यपालन यंत्री को अब फाइल देखने की जरूरत नहीं। एक क्लिक पर सड़क और पुलों से संबंधित पूरी जानकारी कंप्यूटर व मोबाइल पर मिल जाएगी। इतना ही नहीं, बारिश में खराब हुई सड़कों पर चल रहे रखरखाव के कार्यों की निगरानी भी अब भोपाल से हो रही है। इसलिए लोक निर्माण विभाग ने वर्क मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया है। ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना मध्य प्रदेश, रोज 182 टन का उत्पादन। कोरोना की दूसरी लहर के समय सांसों की कीमत मध्य प्रदेश समझा और सिर्फ 5 महीने में मेडिकल ऑक्सीजन के क्षेत्र में मिसाल कायम कर दी। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुके प्रदेश में अब रोज 182 टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जो जरूरत पड़ने पर 9145 मरीजों का जीवन बचा सकती है। इसके पीछे राज्य सरकार की कड़ी मेहनत और लोगों का जज्बा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक अपील पर स्वयंसेवी संस्थानों ने कुछ दिनों में संयंत्र तैयार कर उत्पादन शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट प्रारंभ। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट प्रारंभ हो गई। अधिकारी भी चुनाव की तैयारियों में जुट गए। पिछले 16 वर्षों से जनपद पंचायत पर भाजपा का कब्जा है। इस बार इसी दल के कुछ पदाधिकारियों द्वारा पंचायतों के निर्माण कार्य सरपंचों पर सत्ता पक्ष का दबाव बनाकर एजेंसी से नहीं करने देते हुए अपने चहेते व रिश्तेदारों से करवाए। गुणवत्ताहीन कार्य होने से कुछ पंचायत के गांव वासियों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव में सत्ता पक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सिनेमाघर मालिक करेंगे 100% सीटों पर बुकिंग। गृह मंत्री से मिला मौखिक आश्वासन। मल्टी स्टारर फिल्म और सिंघम फिल्म का सीक्वेंस मानी जा रही फिल्म सूर्यवंशी के साथ सिनेमाघरों में 100% सीटों पर दर्शकों को बैठाया जाएगा। सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन ने सिनेमा मालिकों को इस बारे में सिनेमाघर मालिकों को सूचना दी। सोमवार को सीसीआई के पदाधिकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले थे। मंत्री ने मौखिक आश्वासन दिया है कि वे 100% क्षमता से दर्शकों को प्रवेश दे सकते हैं। एमपी के बुधनी में बनेगा खिलौना क्लस्टर। मुख्यमंत्री ने किया महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुधनी की खिलौना कला को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से वहां खिलौना क्लस्टर बनाया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना में हर जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सोमवार को आवास से बुधनी के दशहरा मैदान में 1 से 14 नवंबर तक आयोजित बुधनी खिलौना महोत्सव के वर्चुअल शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को 2 करोड़ रुपए का लोन, ब्याज में 3% सरकार भरेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेरोजगारी के मुद्दे को खत्म करने के लिए बड़ा ऐलान किया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के तहत 2 करोड़ रुपए लोन देने का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आज ही मैंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को अंतिम रूप दिया। इस योजना के अंतर्गत हम प्रदेश के बेटा बेटियों को कम ब्याज दरों पर उद्यम के लिए धन उपलब्ध कराएंगे। सरकारी स्कूल में नई पहल, बच्चों को मार्गदर्शन देंगे पूर्व छात्र। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा सहित अन्य तरह का ज्ञान दिलाने के लिए मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग नई पहल करने जा रहा है। इसके लिए पढ़ाई कर चुके ऐसे छात्रों की तलाश की जाएगी जो अपनी फील्ड में कुछ खास कर रहे हैं, यानी कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सिविल सर्विसेज, मेडिकल इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल फील्ड में सफल हुए। ऐसे छात्रों को स्कूल से जोड़ा जाएगा और जिससे उनके अनुभव का लाभ उस स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्रों को मिल सके। निजी स्कूल की मान्यता हो सकती है समाप्त, डीईओ ने जारी किए निर्देश।
मध्य प्रदेश में निजी स्कूल पर फीस को लेकर शिकंजा कसने वाला है। स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार निजी स्कूल शिक्षण शुल्क की एंट्री पोर्टल पर करें, अन्यथा मान्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा डीईओ ने अनुपस्थित स्कूल के संचालक को मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही क्यों नहीं की जाए, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। दरअसल इंदौर संभाग के धार जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में शासकीय उत्कृष्ट उमावी धार में विकासखंड धार और तिरला एवं सरदारपुर के सभी अशासकीय विद्यालयों की बैठक आयोजित कर प्राचार्यों और संचालकों को उनके द्वारा ली जा रही शिक्षण शुल्क की एंट्री पोर्टल पर करने के लिए अंतिम 3 दिवस दिए गए हैं। खाद बीज की उपलब्धता और माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा। प्रदेश में रबी फसलों की बोवनी के लिए खाद और बीज की उपलब्धता क्या है और जिलों में वितरण की स्थिति क्या है, इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 नवंबर को कलेक्ट्रेट कमिश्नर आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इसमें माफिया के खिलाफ चलाई जा रही अभियान, महिला अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। सीएम राइज स्कूल योजना को लेकर बैठक में प्रस्तुतिकरण भी होगा। खाद की वितरण व्यवस्था को लेकर बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रुप डी के सैकड़ों पदों पर निकाली भर्तियां। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर ग्रुप डी के 708 पदों पर भर्तियां निकाली। 8वीं और 10वीं पास कर चुके उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने योग्य हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 नवंबर 2021 से शुरू हो जाएगी। कुछ पदों पर उम्मीदवारों का चयन भर्ती परीक्षा के आधार पर होगा, तो कुछ पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। अब दूध की खरीदी करेगी सरकार। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में दुग्ध संकलन करने वाले टैंकर्स में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। दूध में किसी भी तरह की मिलावट नहीं की जा सकेगी। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इसी महीने 15 नवंबर से जनजातीय क्षेत्रों में बकरी के दूध का संकलन शुरू करेगा। इससे आदिवासी लोगों की आय में इजाफा होगा। प्रबंध संचालक शमीमुद्दीन ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फेडरेशन द्वारा संचालित दुग्ध संघों द्वारा प्रतिदिन लगभग 3.5 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण शहरी अर्थव्यवस्था से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जल्द बदलेगा मौसम। अगले 24 घंटे में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका प्रभाव 4 से 5 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमते ही गुलाबी ठंड का आगाज हो गया। बीते एक हफ्ते से दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में 5 नवंबर के बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पाकिस्तान और उसके आसपास एक प्रेरित चक्रवात के बनने की संभावना है। कमलनाथ ने दी फाउंडेशन डे की बधाई। संदेश में खुद की तारीफों के बांधे पुल, सरकार गिरने का भी छलका दर्द। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी खास संदेश दिया। वीडियो में कमलनाथ ने प्रदेश से ज्यादा अपने कार्यकाल की उपलब्धियों पर बात की। सुनने से संदेश राज्य से ज्यादा एमपी कांग्रेस का प्रचार लगा। कमलनाथ ने जनता को याद दिलाया कि उनकी सरकार के समय उन्हें प्रदेश को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि मैंने प्रदेश को माफिया मुक्त बनाया, मैंने प्रदेश को मिलावट मुक्त बनाने की कोशिश की, किसानों और रोजगारों के लिए काम किया। 18,000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति कब मिलेगी? मध्य प्रदेश लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के दबाव में सरकार ने 30,000 में से 12,000 चयनित शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए, लेकिन 18,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रोक ली। कहा गया कि आचार संहिता के कारण प्रक्रिया को रोका गया। ये बताने की स्थिति में कोई नहीं कि चुनाव परिणाम आने के कितने दिन के भीतर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। समस्या ये है कि अब 2023 तक ज्यादातर समय आचार संहिता लागू रहेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव के नतीजे नहीं आए, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अतिथि विद्वानों के वेतन में वृद्धि, कार्यकाल 12 महीने। सांसद प्रज्ञा सिंह की उपस्थिति में जनभागीदारी समिति की बैठक का आयोजन हुआ। एमबीएम कॉलेज में जनभागीदारी समिति द्वारा कुछ विशेष प्रकार के कोर्स का संचालन किया जाता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए समिति द्वारा अतिथि विद्वानों को नियुक्त किया गया। अतिथि विद्वान लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। शायद होने भी उम्मीद नहीं थी कि दीपावली से पहले उन्हें ऐसी गुड न्यूज मिलेगी। जनभागीदारी समिति ने उनका वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। तेल की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा। अक्टूबर महीने के आखिरी दिन की तरह ही नवंबर महीने के पहले दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पेट्रोल के दाम 118 रुपए प्रति लीटर को पार कर गए। वहीं डीजल भी 108 रुपए प्रति लीटर के करीब बिक रहा है। भोपाल में 1 लीटर सामान्य पेट्रोल का भाव 118.46 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया।
7 दिनों में जारी की जाएगी बीज अनुदान की राशि। फसल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के बीज किसानों को अनुदान पर दिए जाते हैं। इस वर्ष भी केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को रबी फसलों के बीज अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाए गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी इस वर्ष राज्य के किसानों को गेहूं और चने के बीज अनुदान पर दिए गए, जिसकी राशि अभी तक किसानों को नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने मंत्रालय में कृषि आदानों की उपलब्धता की समीक्षा की। 1 नवंबर से शुरू हुई आयुष्मान योजना में नई सुविधाएं। राज्य में आयुष्मान भारत योजना और राज्य अटल आयुष्मान के तहत अब तक 44 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं, जिनमें से 3.60 लाख लाभार्थियों को पैनलबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया गया, जिस पर सरकार ने 456 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अभी तक योजना में किडनी प्रत्यारोपण का इलाज मान्य नहीं था। अब गोल्डन कार्ड धारकों को किडनी प्रत्यारोपण का इलाज भी मिलेगा। दिवाली की छुट्टी के दिन कोई स्कूल नहीं खुलेगा, कलेक्टर छुट्टी रद्द नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा घोषित दीपावली की छुट्टी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई स्कूल नहीं खुलेगा। शासन द्वारा घोषित छुट्टी को कलेक्टर द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए 2 जिलों में दीपावली के अवकाश के दिनों में एक्स्ट्रा क्लास लगाने के आदेश जारी हुए। मध्य प्रदेश में स्कूल के लिए दिनांक 2 नवंबर से 6 नवंबर तक अवकाश घोषित किया गया है। 70,000 तक की प्राइस में आती है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। सिंगल चार्ज में मिलता है 121 किलोमीटर तक की रेंज। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और निर्माण करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके बजट आने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताया जा रहा है, जो कम दाम के साथ ही सिंगल चार्ज में शानदार रेंज देती है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपको 70,000 रुपए से कम कीमत के अंदर मिल जाती है। 70,000 रुपए लगाकर शुरू करे बिजनेस, होगी लाखों की कमाई, सरकार देगी 30% सब्सिडी। क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर की खाली पड़ी छत का उपयोग कर लाखों की कमाई कर सकते हैं? इसके लिए आपको छत पर सोलर पैनल लगाना होगा। सोलर पैनल को कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। आप चाहो तो छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाकर ग्रिड में भी सप्लाई कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाने वालों को केंद्र सरकार का न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय रूफटॉप सोलर प्लांट पर 30% सब्सिडी देता है। बिना सब्सिडी के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर करीब 1 लाख रुपए का खर्च आता है। उम्मीदवारों को राहत, एडमिट कार्ड जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी 2021 एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने एसएससी जीडी परीक्षा 2021 के लिए आवेदन किया, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.cr.org और अन्य क्षेत्रीय साइट्स पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब फ्लाइट से भेज सकेंगे फूल और सब्जियां। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के एयरपोर्ट से लगातार नए शहर जुड़ते जा रहे हैं। 3 ऐसे शहर और शामिल हुए जो धर्म, पर्यटन और व्यापार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन शहरों के लिए निजी एयरलाइंस इंडिगो ने सीधी उड़ानें शुरू कर दी। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली शामिल होते हुए नई उड़ानों को हरी झंडी दिखाई। कक्षा 9वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाई। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं में दाखिले को लेकर लेटरल एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी। अब 15 नवंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। पहले 9वीं कक्षा के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर 2021 तक किए जा सकते थे। जो स्टूडेंट्स जेएनवी की 9वीं कक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।